नारायण नारायण। तीनों देवियों के श्री चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। क्या धर्म संकट आन पड़ा है? देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पे आपका आगमन हुआ है। अब आप ही बताइए कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारायण नारायण, आप तीनों में कोई नहीं है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं? तो फिर इस तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वट सावित्री मैया। तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं वट सावित्री माता। देवऋषि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कौन है इस संसार में जो हमारी पूजा नहीं करते, हमसे याचना नहीं करते? पृथ्वी लोक में एक कन्या रहती है जिसका नाम है आराधना, जो सिर्फ वट सावित्री माता की ही पूजा करती है और संसार के सारे सुखों की प्राप्ति उसे वट सावित्री माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। जय मां वट सावित्री मैया। नारायण नारायण, जय वट सावित्री मैया। नारायण नारायण। अब तो उस आराधना की परीक्षा लेनी होगी। माई, अभी तक तो हम आपके नैहर के प्रसाद रवा का खिलावत रहनी, पर अब से रवा के अपन ससुराल के प्रसाद खिलाई हम। पर एको बिनती बा माई, अघोरी बाबा के कहल वाणी ना कभी सत्य ना हो, कभी सत्य ना हो। हमरा के हमेशा ये आशीर्वाद दी कि हमार सुहाग हमेशा बनल रहे, हमेशा बनल रहे हमार सुहाग। जैसन रवा यमराज से आपन पति के रक्षा कैले रहलू ना, वैसे ही हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई, हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई। माई के आशीर्वाद मिल गई, हमरा माई के आशीर्वाद मिल गई। कहाँ से आ रही हो बेटी? दादी माँ, मैं वट सावित्री माता की पूजा करके आ रही हूँ। बेटा, वट सावित्री की पूजा क्यों करती हो? तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, वो तुम्हें धन देंगी। तुम सरस्वती जी की पूजा करो, वो तुझे ज्ञान देंगी। तुम पार्वती जी की पूजा करो, वो तुम्हें शक्ति देंगी। और संसार में जिस स्त्री के पास ये तीनों चीजें हैं, वो स्त्री सबसे सुखी है। क्षमा कीजिएगा दादी माँ, पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इस संसार में वही स्त्री सुखी है जिसके पास उसका सुहाग है। एक स्त्री के पास बल,
धन और ज्ञान। तभी है अगर उसके पास सुहाग है, अगर सुहाग नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में वट सावित्री माता सभी सुहागन की उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। मेरे लिए तीनों लोकों में वट सावित्री माता जैसी पूजनीय कोई भी नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे चलना है क्योंकि मेरे घर में सास ससुर और पति परमेश्वर जी भूखे हैं, उन्हें भोजन भी कराना है। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करे माते। माते, पृथ्वी लोक से आप लोग आ गई आराधना की परीक्षा लेकर? देवर्षि, हम तो बस पृथ्वी लोक का भ्रमण करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। परंतु माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। नहीं देवर्षि, हम तो पृथ्वी लोक में मानव की दशा देख के चिंतित हैं। मानव मोह माया में बहुत चिंतित और परेशान है। क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं माते, अब हम प्रस्थान करना चाहेंगे। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। देवर्षि भी अनुचित समय पे उपस्थित होते हैं, परंतु प्रश्न उचित करते हैं। अब आप क्या सोच रही हैं माता पार्वती? परीक्षा का प्रथम चरण आराधना ने पास कर लिया है। दूसरे चरण की परीक्षा मैं स्वयं लूंगी। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।